हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए रीडिंग स्किल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे जो पैसेज है आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है इन आवर कंट्री वेयर डज द चेंज अप्लाई अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी कि अपनी कंट्री के अंदर जो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है कहाँ पे जो चेंज है वो अप्लाई होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑन सीजन्स, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट व्यूज हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री। यानी कि अलग अलग लोगों के व्यू के अकॉर्डिंग हमारे जो कंट्री है उसमें कितनी सीजन्स है। सीजन्स का मतलब होता है ऋतुएं, मौसम। तो इसमें जो है 2 भी हैं, 4 भी और 6 भी हैं, क्योंकि जो अलग अलग जो डिफरेंट जो व्यू हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IMD हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अवर कंट्री। IMD के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर कितनी सीजन्स हैं, कितनी ऋतुएं हैं। तो इसका राइट आंसर है 4, IMD के अकॉर्डिंग है ये, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द सीजन्स इज एन इंडिकेशन ऑफ। यानी कि जब ऋतुएं बदलती है, जब सीजन बदलता है तो किसको इंडिकेट करता है। तो ये प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे और में एक और पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज यूनिक फॉर ह्यूमन बींग्स। आदमियों के लिए कौन सी जो है यूनिक क्वालिटी है जो उनमें पाई जाती है। तो ये है स्पीच, यानी कि वो बोल सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पीच की क्वालिटी है। नेक्स्ट है हाउ डू अदर क्रिएचर्स स्पीक। अदर जो क्रिएचर्स हैं वो कैसे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है दे प्रोड्यूस साउंड्स एंड सिम्बल्स। यानी कि वो जो हैं आवाज़ और जो सिंबल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू सम पीपल नॉट नो। यानी कि जो है कुछ लोग क्या नहीं जानते हैं। तो इसमें व्हाट टू स्पीक क्या बोलना चाहिए, वेन टू स्पीक कब बोलना चाहिए, हाउ टू स्पीक कब जो है कैसे बोलना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि सभी में कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कीप्स ऑन रिसाउंडिंग इन द मेमोरी ऑफ लिसनर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्स, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स अप्लाई ए अप्रोप्रिएट टाइटल आल्सो। यानी कि आपको जो नीचे पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग यूज करना है और एक टाइटल भी उसको देना है। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो है जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। तो इसका टाइटल आएगा द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसका टाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। तो इसमें पहला टॉपिक होगा, यानी कि सबसे पहले लिखना आपको इंट्रोडक्शन में अब यहाँ पे आपको जो इसको डिटेल में बताना है। इसमें इस तरीके से जो है ये पॉइंट इनके 2 शो कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखाना है, सेकंड पॉइंट में है प्लांट्स एज द सोर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो पॉइंट्स दिए गए इनको आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। मैं आपको जो इसके हेडिंग्स बता रहा हूँ जो इसके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे के कौन कौन से खाने के भाग होते हैं। तो यहाँ पे सभी जो लाइनें हैं दी गई हैं इनको आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप पैसेज को भी पढ़ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन में यहाँ पे दिखे एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी कंज्यूम्ड बाई ह्यूमन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि जो प्लांट के सभी पार्ट होते हैं वो सभी ने कुछ ना कुछ काम आते हैं, उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है अपना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। यानी कि सभी जो पार्ट दिए गए उनमें से आपको केवल 2 सब पार्ट अटेम्प्ट करने। यानी कि जैसे यहाँ पे ए दिया गया, इसमें 3 सब पार्ट है, 1 2 और एक और मिलेगा आपको नीचे 3। तो आपको इनमें से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी। तो इसमें ए है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उनकी करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है इन हिली एरियाज
मैनी टूरिस्ट डैश एवरी ईयर, यानी कि एवरी ईयर का मतलब ये है कि जो काम हमेशा होता है, तो हमेशा होने वाला काम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हमेशा जो है हर साल टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो इसमें गो का क्या आएगा, गो के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है, यानी कि गो के साथ अगर बात करें हम ई एस लगता है, लेकिन ई एस यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि टूरिस्ट क्या है, प्लूरल है, जो प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता, तो गो का क्या रहेगा, गो। सेकंड है द पुलिस डैश द थीप बिफोर ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, यानी कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, कब पकड़ लिया, जब वो छत से कूदने वाला था। तो जो काम पहले हुआ है उसको जो है पास्ट परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो काम बाद में होता है उसको जो है पास्ट इंडेफिनेट में। तो जो है पुलिस ने पहले चोर को पकड़ लिया, तो पहले काम जो है चोर को पकड़ने वाला हुआ है, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड कोट। तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट की जो है कैच की थर्ड फॉर्म आएगी, कोट बोल सकते हैं आप इसको, और हेड लगेगा साथ में। नेक्स्ट है पीपल डैश फ्रॉम कोरोना फॉर मोर देन 2 ईयर्स, यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए 4 भी लगा हुआ है, 2 ईयर्स भी लगा हुआ है, तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, कि पीपल जो हैं क्या हो रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं। सफ़र का मतलब है उससे ग्रसित हैं कोरोना से, कितने दिन से, 2 साल से ज़्यादा, तो ये लगातार काम हो रहा है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। पीपल क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा हैव बीन सफरिंग, यानी कि हैव या हैज के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो हैव बीन सफरिंग प्लूरल फॉर्म आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, आपको नरेशन चेंज करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटेंस है द टीचर सेड, टीचर ने कहा क्यूनिन टेस्ट बिटर, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसमें जो है सेंटेंस आपका चेंज नहीं होता। द टीचर सेड दैट क्यूनिन टेस्ट बिटर, यानी कि जो क्यूनिन है इसका जो टेस्ट है वो खट्टा है, टेस्ट जो बिटर का मतलब होता है खट्टा। सेकंड है सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ को कहा गंगा इज ए होली रिवर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो गंगा एक होली रिवर है, पवित्र रिवर है, तो इसमें भी जो आपका टेंस है चेंज नहीं होगा। सी टोल्ड हर मदर दैट गंगा इज ए होली रिवर। नेक्स्ट है डोंट टच द लाइव वायर, यानी कि जो नंगे तार होते हैं उनको मत छुओ। सेड द इलेक्ट्रीशियन, बिजली जो काम करने वाला है इलेक्ट्रीशियन ने बोला, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो है इलेक्ट्रीशियन वारंट का मतलब होता है चेतावनी देना। नोट टू टच द लाइव वायर, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन था उसने वार्न कर दिया कि जो लाइव वायर हैं, जो नंगे तार हैं, उनको जो है टच नहीं करना है। सी पार्ट है इसका, सूटेबल आर्टिकल आपको भरना है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। आर्टिकल होते हैं आपके ए, एन और द। ए वहाँ पे लगता है कॉन्सोनेंट के लिए, एन आपका जो है जहाँ पे वाउल की साउंड आती है AEIOU, और द जो है डिफरेंट के लिए जो है ये कैपिटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के नाम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो फेमस जगह है कोई शहर के साथ कर सकते हैं, माउंटेन के साथ। तो यहाँ पे देखिए शिमला इज डैश हिल स्टेशन वेयर वी गो एवरी ईयर, यानी कि शिमला जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे हम एवरी साल जो है घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिल स्टेशन क्या है, द हिल स्टेशन, क्योंकि ये जो है स्पेशल रिप्रेजेंट करा शिमला, ठीक है, एक तरीके से एडजेक्टिव है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल शिमला के बारे में बताया गया कि शिमला एक हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे द लगेगा। नेक्स्ट है डैश एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, AEIOU, तो यहाँ पे वाउल की आवाज़ है, साउंड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, ये तो वर्ड आपने सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा, प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ चॉक, कृपया मुझे जो है एक चौक का टुकड़ा दीजिए। तो पी जो है कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, यहाँ पे क्या लगेगा आपका आर्टिकल ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डी पार्ट, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको वॉइस चेंज करनी है। तो इसमें पहला सेंटेंस आपका इट इज़ टाइम टू टेक रिस्क नाउ, तो इसका बनेगा इट इज़ टाइम फॉर रिस्क टू बी टेकन नाउ। नेक्स्ट है आर दे नॉट डिक्लेयरिंग हॉलीडे, तो इसमें आ जाएगा आर हॉलीडेज नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाई दैम। नेक्स्ट है टीचर्स हैव ऑनर्ड द प्रिंसिपल, यानी कि जो अध्यापक थे ऑनर्ड द प्रिंसिपल को क्या किया, सम्मानित किया। तो इसको में आएगा द प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑनर्ड बाई टीचर्स, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो सम्मानित किए गए अध्यापक के द्वारा। नेक्स्ट है ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल, एक्सिलरी गिवन इन द ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट में मॉडल दिए गए हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा बेस्ट है। पहला है वी ऑल डैश रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, यानी कि हमें अपने जो सैनिक हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये सबसे ज़रूरी काम है, तो मस्ट लगेगा वहाँ पे। सेल और कैन नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें जो यानी कि जो है कम
ऑर्डर दिया जाता है। ये जो है सबसे ज़रूरी काम है कि हमें जो है सोल्जर जो सैनिक उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ड्यूटी डैश बी डन। ड्यूटी जो है ये भी ज़रूरी काम है, जो भी आपको काम दिया जाता है, ये जो आपकी ड्यूटी है तो वो भी क्या आपको ज़रूरी काम है, ड्यूटी मस्ट बी डन, यानी कि काम जरूर होना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट है आई एम श्योर आई डैश गेट फुल मार्क्स, यानी कि मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मेरे जो पूरे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं वहाँ पे क्या लगेगा, सेल। आई सेल गेट फुल मार्क्स। विल भी लग सकता है, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आई के साथ सेल लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी दो जो है अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे। इनमें से पहला है मेंशनिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर एनुअल स्पोर्ट्स मीट, एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। यानी कि आपको जो है एक नोटिस लिखना है, नोटिस के अंदर डेट टाइम और वेन्यू जगह भी होनी चाहिए। वो टॉपिक क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट्स के ऊपर ये टॉपिक है, नोटिस है, जिसमें स्टूडेंट को इनकरेज करना है, यानी कि उनका उत्साह बढ़ाना है ताकि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इसके अंदर करें। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको जो है लिखना है एनुअल स्पोर्ट्स मीट, नीचे लिखना है नोटिस, यहाँ पे लिखना है डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आवर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर 9 इन स्कूल प्लेग्राउंड। यानी कि हम जो है एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अपने जो स्कूल में स्पोर्ट्स जो मीट होगा वो कंडक्ट किया जाएगा 10 अक्टूबर को 9 बजे स्कूल प्लेग्राउंड में। दिस इवेंट इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू शो केस देयर एथलेटिक्स एबिलिटीज़ एंड स्पोर्ट्समैनशिप। यानी कि ये आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक मौका दिया जा रहा है जिसमें आप अपनी जो प्रतिभा है, जो भी आपकी खेल कूद की जो प्रैक्टिस वगैरह है, जो एबिलिटी योग्यता है, वो आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है वी इनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड मेक इट ए ग्रैंड सक्सेस। यानी कि हम सभी को जो है इनकरेज करें, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि ताकि सभी स्टूडेंट्स इसमें भाग लें और इसको जो है एक अच्छे से सक्सेसफुल बनाएं, इसको स्कूल जो स्पोर्ट्स मीट है इसको। वेदर यू आर ए सेशन्ड एथलीट और ए बिगनर देयर इज एन इवेंट फॉर एवरीवन। चाहे आप एक्सपीरियंस हो यानी कि अच्छे खिलाड़ी हो, चाहे आप बिगनर हो यानी कि जिसको आपको खेलना नहीं आता हो, तो भी आप इसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द स्पोर्ट्स मीट विल इंक्लूड वेरियस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स एज वेल एज टीम गेम्स सच एज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। यानी कि अपना जो स्कूल मीट्स होगा इसमें जो है ट्रैक वगैरह के जो गेम है, फील्ड के गेम है, जिसके अंदर आपके गेम फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सभी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप जो भी भाग लेना चाहते हैं जिस भी गेम में वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस बट आल्सो इन्हेंस मेंटल एबिलिटीज़ एंड टीम वर्क स्किल्स। यानी कि जब आप गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे केवल आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं होती, साथ ही साथ आपकी जो मेंटल एबिलिटी है और जो टीम जो वर्क है वो भी आपका बढ़ता है। वी अर्ज ऑल स्टूडेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। यानी कि ये जो सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है, इसका एक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, ताकि वो सभी जो स्टूडेंट हैं अपनी एबिलिटी को जो है, क्वालिटी को जो है बढ़ा सकें। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर बाय इंसल्ट डेडलाइन। यानी कि सभी जो स्टूडेंट है जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना जो नाम है रजिस्टर करवा सकते हैं अपना जो क्लास के टीचर हैं उसके पास, और यहाँ पे डेट दी गई है इस डेट तक, यानी कि डेडलाइन जो है डेट होती है। वी लुक फॉरवर्ड टू सी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द क्लासेज। हम चाहते हैं कि सभी जो है क्लासेज से सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो भाग ले। लेट मेक देयर ईयर्स एनुअल स्पोर्ट्स मीट ए मेमोरेबल वन। हम चाहते हैं कि जो अपना एनुअल स्पोर्ट्स मीट होगा ये एक यादगार बने। लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स नाम लिखना है, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पे लिखनी है डेट। यानी कि जो ये नोटिस लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, एन नवीन, जो कि स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर है। नेक्स्ट इसी के अथवा में नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसमें 3 दिए गए उनमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल दिल्ली न्यूज़पेपर। यानी कि आपकी जो है फाइल गुम हो गई है जिसके अंदर आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी, आपको जो एक एडवर्टाइजमेंट देना है, आपका जो लोकल जो दिल्ली न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर एक कॉलम बनाना है, उसके अंदर फिर उसमें देना है। सबसे ऊपर लिखना है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। कई बच्चे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज स्पेशल लिख सकते हैं आप, जो लॉस्ट 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 गुम हुई है वो जो चीज़। नीचे लिखना है क्या चीज़ गुम हुई है, इंपॉर्टेंट फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट।
यानी कि एक इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है जिसके अंदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। सबसे पहले लिखना है किसकी गुम हुई है, वो यहाँ पे लिख रहा है, देखिए आई रोहित, यानी कि मैं रोहित हूँ। हैव लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट फाइल कंटेनिंग माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि मैं रोहित हूँ, मेरी जो फाइल है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट थी, वो गुम हो चुकी है। द फाइल वाज लास्ट सीन ऑन 10 अक्टूबर एंड मे हैव बीन मिसप्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ बाडडा चरखी दादरी, यानी कि मैंने जो इस फाइल को लास्ट 10 अक्टूबर को देखा था और मेरे से बाय द चांस ये मिसप्लेस हो गई, गुम हो गई। कहाँ पे गुम हो गई? बाडडा चरखी दादरी में। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है सॉरी। द सर्टिफिकेट्स इंक्लूड्स माई एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इस जो सर्टिफिकेट है इनके अंदर मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, इसमें मेरी बर्थ सर्टिफिकेट है, अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आई रिक्वेस्ट एनी वन हु फाइंड्स द फाइल टू काइंडली रिटर्न टू मी एज सुन एज पॉसिबल, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस फाइल को जल्दी से जल्दी मुझे लौटा दिया जाए, जितना जल्दी हो सके। ए रिवार्ड विल बी ऑफर्ड फॉर इट्स सेफ रिटर्न, उसको जो भी इस फाइल को लौटाएगा उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। इफ़ एनी वन हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइल्स वेयर अबाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, अगर किसी के पास इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे इस मोबाइल नंबर पे, जो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट है आई अर्ग द पब्लिक टू द विजिलेंट एंड हेल्प मी टू फाइंड द फाइल्स, मैं पब्लिक यानी कि आसपास के जो लोकल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि वो भी ध्यान रखें मेरी फाइल को ढूंढने में। लॉसिंग देयर सर्टिफिकेट हैज़ कोज्ड मी ग्रेट डिस्ट्रेस एंड इनकन्वीनियंस एंड आई होप टू कवर दैम सून, यानी कि जो गुम हुई है मेरी सर्टिफिकेट, उसके बाद जो मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया हूँ, थोड़ा परेशान हो गया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी जो फाइल इसको ढूंढने में मेरी मदद करें। लास्ट में थैंक्स यू और नाम आपका। नेक्स्ट इसी के में नेक्स्ट दिया गया सी पार्ट, इसमें क्या करना है? क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, डिज़ाइन ए पोस्टर फॉर पब्लिक रिगार्डिंग बूस्टर डोज, यानी कि एक आपको जो है पोस्टर तैयार करना है। पोस्टर किस टॉपिक के ऊपर तैयार करना है? बूस्टर डोज के ऊपर, यानी कि बूस्टर डोज क्यों ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। तो इसमें सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। टाइटल लिखना है गेट यूर बूस्टर डोज टुडे, अपनी जो बूस्टर डोज है उसको आज लें। सब टाइटल में लिखना है प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम द कोविड-19, अपने को और अपने जो दोस्त हैं आसपास के उनको कोविड-19 जो संक्रमण है उससे बचाएं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इमेज बना सकते हैं, ए पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड विद ए थम्स अप साइन, यानी कि यहाँ पे आप जो एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फ़ोटो के अंदर जो एक व्यक्ति होगा वो बैठा होगा जिसकी इंजेक्शन वैक्सीनेशन यानी कि उसको इंजेक्शन लग रहा होगा, जिसके अंदर उसको जो है थम्स अप यानी कि जो अंगूठे के साइन के साथ वहाँ पे पोस्टर आप लगा सकते हैं। नीचे टेक्स्ट की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखना व्हाट इज बूस्टर डोज। बूस्टर डोज क्या है? बूस्टर डोज इज ए एडिशनल डोज ऑफ ए वैक्सीन दैट इज गिवन आफ्टर द इनिशियल डोज टू इनहेंस द इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड लॉन्गर लास्टिंग प्रोटेक्शन, यानी कि बूस्टर डोज क्या है? एक एडिशनल डोज है जो वैक्सीन के रूप में दी जाती है, जो पहली जो वैक्सीन लगी थी उसके बाद में ये लगाई जाती है, जिससे जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है और साथ ही साथ जो आपको प्रोटेक्शन है वो अच्छी मिलेगी, यानी कि आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वाई डू यू नीड ए बूस्टर डोज, आपको बूस्टर डोज की क्या ज़रूरत है? बूस्टर डोज आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19, जो बूस्टर डोज है ये मेंटेन करती है जो इम्यूनिटी सिस्टम अपना उसको कोविड-19 से बचाती है, स्पेशली विद द एमरजेंस ऑफ न्यू वेरिएंट, जो नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है उससे ज़रूर बचाएगी, यानी उससे आपको सेफ रखेगी। दे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्व इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, ये जो है आपकी जो रिस्क है उसको कम करेगा, आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बीमार नहीं होंगे, आपकी डेथ नहीं होगी। नेक्स्ट है हु नीड्स ए बूस्टर डोज, किसको बूस्टर डोज की ज़रूरत है? तो यहाँ पे आगे है करंटली बूस्टर डोज आर रिकमेंडेड फॉर सर्टेन ग्रुप्स इंक्लूडिंग दोज हु आर रिसीव्ड द Pfizer's और मॉडर्ना वैक्सीन्स एटलीस्ट 6 मंथ एगो, यानी उनके लिए ज़रूरी है जिन्हें जो मॉडर्ना जो वैक्सीन है या फिर पिफिज जो है रिसीव की है 6 महीने के अंदर। पीपल एज्ड यानी कम से कम 6 महीने होने चाहिए उनको। पीपल जिनकी एज 65 और ओल्डर उससे ज़्यादा है उनके लिए हाई रिस्क है, ठीक है, यानी कि अगर उनको बीमारी लग गई तो वो ज़्यादा जल्दी ही जो बीमार हो सकते हैं डिजीज से, इसलिए उनको भी ज़रूरी है। वह कैन यू गेट ए बूस्टर डोज, कहाँ से आप ये बूस्टर डोज ले सकते हैं? बूस्टर डोज आर अवेलेबल एंड वैक्सीनेशन सेंटर्स क्लिनिक्स एंड फार्मेसीज, ये जो आपको है आपको सेंटर पे मिल जाएगी जहाँ पे वैक्सीन लगती हैं, क्लिनिक्स में मिल जाएगी या फार्मेसीज के पास मिलेगी। चेक विद यूर हेल्थ केयर प्रोवाइडर और लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन,
आपके जो पास में जो हेल्थ केयर हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, पहले उनसे आप डिस्कस कीजिए, उसके बाद इसको लीजिए। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, किस तरीके से आप अपने को और दोस्तों को बचा सकते हैं। इन एडिशन टू गेटिंग वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेशन लेने के अलावा आप क्या कर सकते हैं। कंटिन्यू टू प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज वियरिंग मास्क, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अवॉइडिंग लार्ज गैदरिंग। यानी इसके अलावा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, हाथों में दस्तान जो है मुंह पे मास्क पहन सकते हैं, हाथों में दस्ताने पहन सकते हैं, और जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, दूर दूर रहना। नेक्स्ट है डोंट वेट मत कीजिए, गेट योर बूस्टर डोज टुडे एंड स्टे प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। अपनी जो डोज है इसको लीजिए और कोविड-19 से बचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई भी एक चीज़ अटेम्प्ट करनी है। रिपोर्ट लिखनी है यहाँ पे, राइट ए रिपोर्ट ऑन एन आई विटनेस्ड चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हेल्ड इन लास्ट वीक। यानी कि एक आपको रिपोर्ट लिखनी है जिसके अंदर जो भी आई विटनेस, यानी कि हमने जो चेन स्नैचिंग का जो मामला वो बढ़ता जा रहा है, और जो आंखों देखा मामला है, यानी कि हमारे आंखों के सामने से जो है चेन स्नैचिंग, यानी कि गले से जो चेन है वो निकाल के भाग जाते हैं, जो चीज़ें उनको छीन लेते हैं चोर। तो सबसे पहले लिखना, ऑन इवनिंग ऑफ द अक्टूबर 20 अक्टूबर को एन आई विटनेस्ड चेन स्नैचिंग इंसिडेंट ओक्यूर्ड इन ए बिजी मार्केट एरिया ऑफ द सिटी। यानी कि 20 अक्टूबर इवनिंग को मैंने देखा, यानी कि एक आई विटनेस ने जो चेन स्नैच किया, जो बिजी मार्केट थी उस एरिया के अंदर, आपके शहर के अंदर। द विक्टिम ए मिडल एज्ड वुमन, यानी कि जिसका जो है चेन स्नैचिंग की गई थी, जो विक्टिम थी, जिसके साथ जो ये घटना घटी है, वो एक ओल्ड एज वुमन थी, बूढ़ी औरत थी। वॉज वॉकिंग ऑन ए स्ट्रीट व्हेन टू मैन्स ऑन ए मोटरसाइकिल अप्रोच्ड हर फॉर बिहाइंड। यानी कि उनको जो है उनके पास दो व्यक्ति आए बाइक से, मोटरसाइकिल के ऊपर, और उन्होंने जो उसका पीछा किया। वन ऑफ द मैन स्नैच्ड हर गोल्ड चेन एंड दे स्पेड अवे बिफोर एनीवन कुड रिएक्ट। यानी कि उन्होंने जो उसकी गोल्ड चेन छीन ली, और जब तक कोई और व्यक्ति देखते तब तक वो वहाँ से भाग गए। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन ए ब्रॉड डे लाइट एंड सेवरल पीपल वर प्रेजेंट इन द एरिया। ये जो घटना है बिल्कुल दिन में हुई है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है प्रेजेंट थे वहाँ पे उस एरिया में। हाउएवर नो वन कुड कैच द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स का मतलब क्या होता है, जिन्होंने जिस चीज़ को अंजाम दिया है, यानी कि दोषी। यानी कि उन कल्प्रिट्स को किसी ने भी नहीं पकड़ा, उन चोरों को। दे वर वियरिंग हेलमेट्स एंड हैड कवर्ड देयर फेस। उन्होंने अपने जो हेलमेट पहना हुआ था और मुंह को ढक के रखा था। द विक्टिम इमीडिएटली रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस एंड सर्च ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड टू कैच द एक्यूज्ड। यानी कि जो विक्टिम था, जिसके हाथ ये घटना घटी है, उसने क्या इमीडिएटली जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म कर दिया, और जो एक सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है चोर को पकड़ने के लिए, कल्प्रिट को। द पुलिस हैज़ रिक्वेस्टेड द पब्लिक टू कम फॉरवर्ड विद एन इन्फॉर्मेशन दैट मे लीड्स टू अरेस्ट द कल्प्रिट। यानी कि पुलिस ने जो है आम जो जनता है उनसे भी मदद मांगी है, उनको बोला है कि आप आगे आइए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ सकें। नेक्स्ट, दे हैव आल्सो एडवाइज्ड पीपल। उसने लोगों को बोला है, उन्होंने, कोजिज वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड अवॉइड वियरिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी। यानी कि जब भी आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए, सिटी में जाते हैं, तो आप चीज़ का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी उनको मत पहने। द इंसिडेंट हाईलाइट्स द नीड फॉर इंक्रीजिंग सिक्योरिटी मेजर्स इन द पब्लिक एरिया। यानी कि जो डेली के डेली जो है ये हादसे हो रहे हैं, इन हादसों को बचाने के लिए जो है कुछ सिक्योरिटी है जिनको इंक्रीज करना ज़रूरी है पब्लिक एरिया में। कौन कौन सी हैं? द अथॉरिटीज शुड इंस्टॉल CCTV कैमराज इन बिजी स्ट्रीट एंड मार्केट्स टू डेटर क्रिमिनल्स एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन। यानी कि जहाँ पे भी बिजी शहर जो है, मार्केट है, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाने चाहिए ताकि जो क्रिमिनल्स को है डिटेक्ट किया जा सके और सिटीजन की जो सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू अवॉइड विक्टिम्स ऑफ सच क्राइम्स। साथ ही साथ जो पीपल है उनको खुद भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे बचना पड़ेगा, और जो क्राइम है ताकि उसको होने से बचाया जा सके। इन कंक्लूजन, लास्ट में हम कह सकते हैं कि द चेन स्नैचिंग इंसिडेंट इज ए रिमाइंडर दैट क्राइम कैन हैपन एनी वेयर एंड एट एनी टाइम। यानी कि जो चेन स्नैचिंग की जो घटना है ये हमें याद दिलाती है कि जो क्राइम है वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू रिमेन विजिलेंट एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसलिए सभी को जो है ज़रूरी है
की जो है विजिलेंट का मतलब होता है चौकस रहना, ठीक है, उनको चौकस रहना पड़ेगा, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, और जो ज़रूरी प्रिकॉशन वगैरह हैं, सेफ्टी वगैरह हैं और सिक्योरिटी वगैरह वो अपनी खुद रखनी पड़ेगी। बी पार्ट है राइट ए पैसेज इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको एक पैसेज लिखना है। चीटिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में चीटिंग होती है, इसके ऊपर आपको पैसेज लिखना है। आंसर देखिए, चीटिंग इन एग्जामिनेशन इज ए प्रिवेलेंट प्रॉब्लम इन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि ये जो चीटिंग है एग्जाम के टाइम बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स रिसोर्ट टू चीट फॉर वेरियस रीजन सच एज प्रेशर टू परफॉर्म वेल, लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड फियर ऑफ फेलियर, यानी कि बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो स्टूडेंट है वो चीटिंग करने की कोशिश करते हैं या चीटिंग करते हैं। उनके अंदर पहली प्रॉब्लम तो यही है कि उनके अंदर परफॉर्मेंस का जो प्रेशर होता है, उनके दिमाग पे प्रेशर होता है, उनकी जो प्रिपरेशन कम होती है, लेक का मतलब होता है कम होना, उनकी प्रिपरेशन कम होती है, और उनके अंदर जो है फियर होता है, डर होता है फेल होने का, इसलिए वो चीटिंग करते हैं। चीटिंग नॉट ओनली अंडरमाइंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम बट आल्सो अफेक्ट्स ओवरऑल लर्निंग प्रोग्रेस, यानी कि जो चीटिंग है अकेले जो एग्जामिनेशन की जो इश्यू है, यानी कि केवल एग्जामिनेशन सिस्टम को जो है ख़राब नहीं कर रहा, बट कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चीटिंग करने के ऊपर ध्यान रहता है, पढ़ाई पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। इट प्रोमोट्स ए कल्चर ऑफ डिसऑनेस्टी एंड अनफेयरनेस विच हैव लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस फॉर स्टूडेंट, यानी कि ये जो है ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, किसको बढ़ा दे रहा है, डिसऑनेस्टी को, यानी कि जो है बेईमानी को बढ़ावा दे रहा है, और अनफेयरनेस, फेयरनेस का उल्टा होता है, यानी कि इसके आड़ में जो है जो धांधली हो रही है, एक तरीके से बेईमानी हो रही है, और ये एक लंबी टर्म के लिए जो स्टूडेंट के लिए घातक हो सकती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नीड टू टेक प्रोएक्टिव अप्रोचेस टू एड्रेस दिस इश्यू बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट मेजरमेंट सच एज इन्विगिलेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट चीटिंग एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, यानी कि सभी एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको एक कोशिश करनी पड़ेगी, उनको जो है मदद करनी पड़ेगी, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन में क्या क्या लेना पड़ेगा कि उनको इन्विगिलेशन करना पड़ेगा, कि बच्चों को अच्छे से निरीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं वो चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा जिससे डिटेक्ट किया जा सके कि वो किस तरीके से चीटिंग करते हैं। स्टूडेंट को एजुकेशन जो है एजुकेटिंग करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि एकेडमिक जो चीज़ें हैं कितनी ज़रूरी है, आपको पढ़ना कितना ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोमोट ए कल्चर of honesty and hard work among students to ensure that they succeed in their academic pursuits, यानी कि जो है एक उनको जो है ऑनेस्टी के ऊपर जो है एक स्पीच वगैरह या फिर कोई भी जो एक एसेंशियल जो प्रोग्राम है उनको प्रोमोट करने के लिए, उनको समझाने के लिए चलाना पड़ेगा, तो उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हार्ड मेहनत ज़रूरी है और ईमानदारी ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ में जो है सक्सेस प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है 6th में देखिए, यू आर हर्षी हर्षिता, आप हर्षी हर्षिता हैं, आप अमरनगर में रहते हैं, राजपुरा में। द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर सिटी, इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं, गलियाँ जो हैं गंदगी फैली हुई है, उसके ऊपर आपको जो है एक लेटर लिखना है सैनिटरी इंस्पेक्टर को, म्यूनसिपल कमेटी, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप, यानी कि हमारी जो गली है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, तो गलियाँ जो है ख़राब हैं, उसको अच्छे से जल्दी मेंटेन करने के लिए या ठीक करने के लिए जो है एक लेटर लिखना है सैनिटरी इंस्पेक्टर को, म्यूनसिपल कमेटी को। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको आपका एड्रेस लिखना है, जैसे T8 शिव कॉलोनी चरखी दादी, डेट लिखनी है। नीचे लिखना है किसको लिख रहे हैं आप लेटर, ये लिखने हैं द सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी या सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी। नीचे चरखी दादी, सब्जेक्ट में आपको लिखना है इन सैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी, यानी कि हमारे एरिया में जो है जो गंदगी है फैली हुई है उसकी कंडीशन को बताने के लिए कि कैसी कंडीशन हमारी गलियों की। देखिए सबसे पहले लिखना डियर सरिया मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग यूर अटेंशन द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ माई स्ट्रीट इन अमरनगर राजपुरा, यानी कि मैं जो ये लेटर लिख रही हूँ ये आपको अटेंशन करवाने के लिए, आपका ध्यान दिलाने के लिए कि हमारी जो गली है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैली रहती है। द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट हैज़ मेड लाइफ वर्स का मतलब होता है घटिया या खराब, हेल फॉर द पीपल लिविंग देयर, और जो कंडीशन है गलियों की वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो उससे प्रभावित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैज़ रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट मटीरियल विच हैव बीन ब्रीडिंग अराउंड द डिजीज एंड इन्फेक्शन,
यानी कि वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा गंदगी फैली रहती है क्योंकि प्रॉपर जो है फैसिलिटी नहीं है सफाई के लिए, और इस वजह से जो है वहाँ पे कूड़े वगैरह ऐसे ही घेर देते हैं, वहाँ पे ऐसे ही बिखरा हुआ है क्योंकि सफाई नहीं करते हैं। इस वजह से जो बीमारी और जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। द सिचुएशन इज़ पर्टिकुलरली अलार्मिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन वेहन द स्टेगेंट वाटर बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोस एंड देयर इंसेक्ट। लेकिन बारिश के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी जो है रुक जाता है, रुकने से वहाँ पे मच्छर और जो इंसेक्ट हैं कीट पतंगे वगैरह वो भी वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। दिस पोजेज ए सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यू फॉर पीपल लिविंग इन द एरिया एसेंशियल चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स। और इस वजह से जो मच्छर वगैरह हैं, जो कीट पतंगे वगैरह हैं, उनसे जो हमारी हेल्थ जो है इसके ऊपर रिस्क बन जाता है, यानी कि बीमार होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और ये जो खतरा है वो ज़्यादातर बच्चों में और जो बूढ़े हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आई रिक्वेस्ट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव द सैनिटेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो कंडीशन है इसको ठीक करें, जल्दी से जो हमारी जो गली में कूड़े कचरा वगैरह है उनको साफ़ करवाएं। दिस कुड इंक्लूड रेगुलर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, डेली जो है ओस के तो हमारी गलियों को साफ़ करें। इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन, जो डस्टबिन वगैरह हैं उनको इंस्टॉल करवाएं, वहाँ पे रखवाएं। एंड द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल जो भी उसको अच्छे से डिस्पोज करें। डिस्पोज का मतलब अगर जलाने वाला है तो उसको जलाएं, दफनाने वाला है कहीं रेत में तो उसको दफनाएं। टू इंश्योर दैट द सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, ताकि जो सैनिटेशन जो फैसिलिटी है वो अच्छे से मेंटेन रहे, यानी कि सफाई अच्छे से रहे। आई होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू एंड हेल्प एस लीड ए हेल्थ लाइफ। हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को ठीक कर देंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इस मैटर को समझा, अच्छे से सुना। सिंसियरली आपका नाम लास्ट में आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पहले देखिए 7 से पहले ऊपर लिखा हुआ है मेन रीडर्स प्रोज जो है स्टार्ट हो चुकी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है हु कैम एज ए न्यू गेस्ट, नए गेस्ट के रूप में जो है कौन आया, तो इसका राइट आंसर है आयरन मास्टर्स डॉक्टर। नेक्स्ट है हु आर दे हु हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, कैरेज की साउंड किसने सुनी, द रेड ट्रैप सेलर एंड द वर्कर्स एट द फोर्ज। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव टेकन, कौन से जो चैप्टर से ये लाइनें ली गई हैं, तो चैप्टर का नाम है द राइट ट्रैप। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन, इस लाइनों का राइटर कौन है, तो ये है सलमा लेग्रलोफ, ठीक है, लेग्रलोफ। नेक्स्ट है राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द लेडी हु वाज नॉट एट ऑल प्रेटी, आपको उस लेडी का नाम पूरा लिखना है जो प्रेटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, तो उसका नाम था एडला विल्मनसन, इसका राइट आंसर है। इसी की ओर में देखिए एक और पैसेज दिया गया, इसको पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, किस चैप्टर से ये लाइनें ली गई हैं, तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे द इंटरव्यू, और जो चैप्टर के राइटर हैं इनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। वैसे यहाँ पे जो है आपसे राइटर का नाम पूछा नहीं इन्होंने चैप्टर का नाम पूछा है, तो द इंटरव्यू लिखेंगे। बाकी मैंने राइटर का नाम आपके लिए लिख दिया ताकि आपको याद रह जाए, फ्यूचर में हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए कि द इंटरव्यू का राइटर कौन है, तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर याद रखना। हु इज आई इन द अबव पैसेज, जो ऊपर पैसेज दिया गया उसमें आई का मतलब क्या है, किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये यूज़ किया गया है इम्बर्टो इको के लिए, यूम्बर्टो इको के लिए। नेक्स्ट व्हाट डज द नरेटर कंसिडर हिमसेल्फ, जो नरेटर था वो अपने आप को क्या समझता था, क्या कंसिडर किया हुआ था, क्या था वो था एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब क्या है, तो ऑडियंस का मतलब है नोवेल रीडर्स, नोवेल पढ़ने वाले। नेक्स्ट है हु लाफ्स एंड सरग्स, कौन हंस रहा था और कौन जो है सर कर रहा था, वो था अम्बर्टो इको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, आपको जो इसका आंसर देना है 80 से 100 वर्ड के अंदर। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन कोज दैट डे, यानी कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके बाद में जो क्या क्या चेंज हुए वहाँ पे उस दिन वो आपको बताना है। तो देखिए आंसर में यहाँ पे द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन ब्रोट ऑल द रूटीन सेसल वेसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, यानी कि जब नोटिस आने के बाद जो स्कूल की जो लाइफ थी वो हसल वसल यानी कि तितर बितर हो गई। द टीचर मिस्टर हैमल
became more sympathetic to his students and taught her his lessons with more patience। यानी कि जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा सिंपैथिक हो गए, यानी कि उनको बच्चों से जो थोड़ा ज़्यादा लगाव था, तो भावुक हो गए ज़्यादा ही, और उन्होंने एक लेसन पढ़ाया ज़्यादा ही पेशेंस के साथ, यानी कि आराम से उनको तसल्ली के साथ पढ़ाया। द स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज, और जो स्टूडेंट थे वो भी ज़्यादा अटेंटिव यानी कि बिल्कुल गौर से उस लेसन को सुनने लगे। द विलेजर्स हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर एम हेमल रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। यानी कि जो गांव के जो लोग थे जो कभी भी नहीं आते थे स्कूल में, वो भी जो है लास्ट खाली जो बेंच थे उन पे आके बैठ गए। उनको भी जो है ये चीज़ एहसास दिलाने के लिए जो टीचर था उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ताकि उनको पता चले कि हम कभी भी स्कूल में नहीं गए, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट के लिए वो वहाँ पे आ गए और पीछे बेंचों पे बैठ गए। द ऑर्डर आल्सो ब्रोट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज। और जो नोटिस आया था, जो ऑर्डर आया था, उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे उनकी जो है कंट्री के प्रति जो उनकी फीलिंग चेंज हो गई। देयर वॉज ए जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिल्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वाज इजीली एसेसिबल। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? नॉट बीइंग एबल, कि जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फ्रेंच सीखने के लिए, बट कि वो क्या थी कि ईजिली एसेसिबल थी, जबकि आसानी से जो है सीख सकते थे। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो विलियम डगलस था उसने अपना जो पानी का डर था वो किस तरीके से ख़त्म किया। ठीक है, ओवरकम होता है कम करना या ख़त्म करना। तो इसमें आंसर देखिए, व्हेन डगलस ग्रो अप ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। यानी कि जब डगलस थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, एक हेल्प ली। हिज ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। उनकी जो ट्रेनिंग है अक्टूबर से अप्रैल तक चली। फॉर 3 मंथ्स 3 महीने तक ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ ए रोप। 3 महीने तक तो वो पुल के ऊपर जो है रस्सी की सहायता से तैरे, क्रॉस किया उसको, पुल को रस्सी की सहायता से। एज ही वेंट अंडर टेरर फील्ड हिम एंड हीज लेग्स फ्रॉन्स। क्योंकि जैसे वो पानी में जाते उनको डर लगता था उस चीज़ का, वैसे भर जाते थे वो, उनकी पैरें जो कप कपाने लगती थी। द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू एक्सहेल अंडर द वाटर एंड इनहेल थ्रो रेज्ड नोज। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर थे उसने बताया कि जब भी तुम पानी के अंदर जाते हो तो सांस को एक्सहेल यानी कि पानी के अंदर सांस को बाहर छोड़ना है, और जब पानी से बाहर आते हो तो सांस को अंदर लेना है। ही मेड हिम किक हिज लेग्स टू मेक देम रिलैक्स। उसने उसको लात मारी ताकि उसको रिलैक्स महसूस हो। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम। फिर उसने जो है उस तैरने के लिए पूछा। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। वो अप्रैल से जुलाई तक तैरे। स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट। इसलिए जो है स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट, जो भय था वो अब लगभग ख़त्म हो चुका था। ही स्वेम 2 miles अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड होल लेंथ ऑफ द स्टोर एंड बैक टू वार्म लेक। यानी कि वो जो लेक थी, जो झील थी, उसके ऊपर जो है जो 2 मील की थी उनको अकेले जो उसने तैर के पार किया। पार करने के बाद क्या हो गया? देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस वजह से उसका डर खत्म हो गया पानी का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन ए सेंटेंस और 2। यानी कि नीचे क्वेश्चन दिए गए, उनके जो सेंटेंस उनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, 1 या 2 सेंटेंस में। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ साहिब, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट इन हिज नेम एंड व्हाट इज इन द रियलिटी। यानी कि साहब का पूरा नाम क्या था और उसके नाम में क्या कॉन्ट्रास्ट था। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, क्या विरोध था उसके नाम में, ऐसा क्या था। और व्हाट इज ही इज ए रियलिटी, और जबकि रियल में क्या था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, साहिब्स फुल नेम वाज साहिब ए आलम। उसका पूरा नाम जो है साहिब ए आलम था। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का, विश्व का भगवान। द आयरनी इन द साहिब्स नेम वाज ए पुअर रैग पिकर हु डिड नॉट इवन हैव चप्पल्स टू वियर। नाम तो उसका ये था कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार का जो है, यूनिवर्स का भगवान, बट कि रियल में जो है वो क्या था कि गरीब सा था, रेड पिकर था वो। गरीब जो कूड़े वगैरह जो चीज़ें उठाते हैं उनको बोलते हैं रेड पिकर। उसके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। थ्रो हिज नेम मेंट दैट ही वाज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन योर रियलिटी ही डिड नॉट हैव मनी टू इवन मीट द मोस्ट बेसिक नीड्स। नाम से तो ऐसा लग रहा था, नाम तो उसका ऐसा था, भगवान का नाम था, यूनिवर्स का जो है भगवान, बट उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी जो बेसिक ज़रूरतें उनको पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी
जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड ऑफ द टू द फार्मर। गांधी जी क्यों एग्री हो गए, क्यों सहमत हो गए 25% रिफंड करने के लिए किसानों को सेटलमेंट के लिए? तो गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर एज ही एक्सप्लेंड, यानी कि गांधी जी सहमत हो गए 25% रिफंड किसानों को की सेटलमेंट के लिए। क्यों गए? द रियल रिलीफ फॉर देम इज फ्री ऑफ फियर। उसका रियल कारण ये था कि ताकि अगर 25% वापस मिलेगा तो किसानों के अंदर थोड़ा सा डर कम होगा, उनको रिलीफ मिलेगा। किसके कारण? डर से, ताकि उनको ये मिले कि उनको कुछ रुपए 25% उनको जो है वापस मिले हैं, रिफंड मिला है, तो उनके अंदर थोड़ा सा साहस जगेगा। महात्मा गांधी जी हेल्प्ड द इंडियन फार्मर टू कम आउट टू द फियर ऑफ इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हु यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द शेयर कॉपर्स ऑफ चंपारण। महात्मा गांधी जी ने जो है किसानों की मदद की, जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, जो विदेशी थे, वहाँ पे पूंजीपति थे, उनसे जो है उनको एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण से उनको बचाने के लिए जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया। देयरफॉर गांधी जी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरेज इन द फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि गांधी जी को जो है इस चीज़ का पता था कि अगर ये लोग जो हैं, व्यक्ति हैं, अगर इनको ये महसूस हो गया कि गांधी जी ने हमारी जो है रिफंड करवाया है, तो इनके अंदर साहस होगा, साहस जो है उनके अंदर भर जाएगा। किसके लिए? जो एक्सप्लोजन है, जो शोषण करते हैं लैंडलॉर्ड, उनके खिलाफ लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ एंड वाई डू द पीपल इन द फिरोजाबाद लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई साइट। किस तरीके से और जो क्यों है, जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं वो अपनी आंखें जो हैं उनकी ब्राइटनेस कम हो जाती हैं या फिर उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका आंसर है द बेंगल मेकर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इन द फिरोजाबाद फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, यानी कि जो वहाँ पे चूड़ियाँ बनाते हैं, जो बेंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ियाँ बनाने की जो फैक्ट्री होती हैं फिरोजाबाद में, वहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दे हैड टू वर्क इन द डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट्स इन द हाई टेम्परेचर ऑन द फर्नांस, यानी इनको बिना हवा के और जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर वहाँ पे काम करना पड़ता है। फर्नांस का मतलब होता है भट्ठी। द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द बेंगल्स इंजर्ड देयर आई, और जो चूड़ियाँ हैं वहाँ से पार्टिकल निकलते हैं और उनको आँखों को जो इंजर करते हैं। इंजर्ड का मतलब होता है चोट पहुँचाना। दे ऑफन लॉस्ट देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी कि बूढ़े होने से पहले उनकी जो आँखें वो खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू इन पोइट्स एंड द पैनकेक्स, यानी कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकीकरण, अखंडता या एकता, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय जो एकता है, ऑथर ने जो है किस तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया है। यहाँ पे जो दिया गया है पोइट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है इसके अंदर किस तरीके से बताया गया है। तो इसका आंसर है द मेकअप डिविजन्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वाज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जो मेकअप जो रूम था, जो जेमिनी स्टूडियो था, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, अखंडता और एकता का। किस तरीके से? देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग दिस इज सो बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजियंस वो ग्रुप्ड वर्कड टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी कि जगह जगह से जो है अलग अलग एरिया से जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, अलग अलग धर्म के थे और सभी एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। द डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाई ए बंगाली वाज सक्सीड बाई ए महाराष्ट्रियन, यानी कि जो डिपार्टमेंट था उसके जो हेड थे वो पहले बंगाली थे, बाद में जो है महाराष्ट्रियन हो गए उसके जो हेड हैं। द अदर हेल्पर्स इंक्लूड हैज ए दरबार कर्नाटिका एज आंध्रा एंड मद्रास, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो बर्मीज एंड लोकल तमिल्स। वहाँ पे जो काम करते थे वो अलग अलग जगह से आए हुए थे, कोई जो है कर्नाटक वगैरह दरबार कर्नाटिका से आया हुआ था, आंध्रा से आया हुआ था, मद्रास से आए हुए थे। जो क्रिश्चियन लोग भी थे उसके अंदर एंग्लो बर्मीज भी थे और जो लोकल तमिल भी थे, वहाँ पे सभी टाइप के जो लोग काम कर रहे थे, इसलिए इसको जो है बोला है क्या? इंटीग्रेशन, एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी रियली मीट डैनी केजी, एक्सप्लेन इट इन 2 और 3 लाइन्स,
कि जो सोफ़ी थी क्या वो रियल में डैनी से मिली थी, डैनी केजी से मिली थी? 2 या 3 लाइन में इसको समझाइए। सोफ़ी डिड नॉट मीट डैनी केजी इन रियलिटी, जो सोफ़ी थी वो रियल में जो है डैनी केजी से नहीं मिली थी। शी मेड अप द स्टोरी ऑफ इन एनकाउंटर्स विद द डैनी केजी ओनली टू सीक द अटेंशन ऑफ हर ब्रदर जियोफ। वो केवल जो उसने एक कहानी गढ़ी थी कि उस कहानी में बताया था कि एनकाउंटर का मतलब होता है आपस में भिड़ना। उसने जो एक कहानी गढ़ी थी अपना जो भाई था उसका, जियोफ का ध्यान दिलाने के लिए कि वो किस तरीके से जो है डैनी केजी से मिली थी, ताकि उसका भाई ध्यान दे, उसकी बात को सुने। 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? थंबप्रिंट्स का मतलब होता है अंगूठे के निशान, विंड पाइप का मतलब होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं सबसे नली। थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप मीन्स टू चोक और सफोकेट समबॉडी बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन हिज थ्रोट। यानी कि थंबप्रिंट्स विंड पाइप के ऊपर जोर से प्रेशर लगाने का मतलब क्या है कि उसके जो नली है उसको रोकना, और सफोकेट का मतलब होता है जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत हो और उसके जो है प्रॉब्लम उसको महसूस हो। जब उसके गले के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, वो सफोकेट करेगा। सोल बिलो यूजेज दिस एक्सप्रेशन टू रिफर टू द प्रेशन एंड डिस्कम्फर्ट फेल्ट बाय ए सेलिब्रिटी वाइल गिविंग एन इंटरव्यू। और सेम यही काम जो है, यही प्रेशर जो है सोल बिलो के ऊपर पड़ता था जब वो जो है फेल्ट बाय ए सेलिब्रिटी वाइल गिविंग, जब वो इंटरव्यू देती थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया कम्स टू पैडलर्स माइंड व्हेन ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज ओन रेट ट्रैप? उसके जो पैडलर के दिमाग में क्या आइडिया आया जब वो अपना जो रेट ट्रैप था, जो अपने चूहे की दानी, रेट ट्रैप का मतलब क्या था? चूहेदानी, जिसमें चूहे हाथ रखते हैं, चूहे पकड़े जाते हैं। जब उसने अपने चूहेदानी को देखा तो उसके दिमाग में क्या आइडिया आया? पैडलर क्या होता है? जो चूहेदानी बेचने वाला। देखिए, द पैडलर हैड been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by an idea that the whole world was nothing but a big rat trap. पैडलर जब पैडलर ने अपने रेट ट्रैप को देखा तो उसके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि जो पूरा जो संसार है ये भी एक जो है रेट ट्रैप है, चूहे जो है दानी की तरह है। इट existed only to sit bands of people. It offered rich and joy, shelter and foods, heat and clothing in the same manner as rat trap offer cheese and pork. यानी कि दुनिया में सेम जो है, जो अमीरी गरीबी, रहने के लिए जगह है, खाने के लिए चीज़, पहनने के लिए कपड़े, सेम उसी प्रकार जैसे रेट ट्रैप के अंदर चूहे को जो है चीज़ वगैरह देते हैं, तो इसी प्रकार दुनिया में भी जो है लोग आपस में एक दूसरे को चीज़ वगैरह, खाना देते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेन रीडर पोइट्री जो है स्टार्ट हो गई है, इसका बी पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो स्टैंजा दिया गया इसको पढ़ें और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस स्टैंजा को आप आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट लुक आउट? पोइट क्या देखता है? ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन, यानी कि पेड़ जो है स्प्रिंट जो है खुश हैं, लहरा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो खुश हैं। सेकंड है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन? पोइट कौन है इसका? तो पोइट का नाम है कमला दास। मैंने यहाँ पे जो है पोइम का नाम भी लिख दिया है, पोइम है माई मदर एट 66। वैसे पूछा नहीं इसमें, मैंने वैसे ही बता दिया है आपके हेल्प के लिए, ताकि आपको जो है कभी आ भी जाए तो आपको याद रहे कि इसके जो है पोइट जो है कमला दास है और इनके पोइम का नाम है माई मदर एट 66। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, हु लुक्ड एट हुम? कौन किसको देख रहा था? कमला दास लुक्ड एट हर मदर, कमला दास जो है अपनी माता को देख रही थी। व्हाट वाज द ओल्ड फेमिलियर एज? ओल्ड का मतलब होता है पुराने, फेमिलियर का मतलब होता है मिलते जुलते, एज का मतलब होता है चोटें या दर्द। किसकी चोट ज़्यादा जो है महसूस होती है? कौन सी चीज़ जो चोट है? पोइट ओल्ड एज वाज, जो कवि थे उनकी जो पुरानी जो दर्द था, जो चोट थी उनकी, एक तरीके से उनको पेन था, वो क्या था? एजिंग, डिकेइंग एंड डेथ ऑफ हर मदर। उसकी जो मदर है वो बड़ी जो है बूढ़ी भी हो जाएंगी, बीमार भी हो जाएंगी और मर भी जाएंगी, तो इसलिए उनको जो है बहुत डर लगता था, उनको दुख होता था। एट व्हाट डिस्टेंस वाज द पोइट स्टैंडिंग? एट व्हाट द, तो पोइट कितनी दूर पे खड़ा था? फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पे खड़ा था। उसी के ओर में देखिए यहाँ पे एक और स्टैंजा दिया गया है, स्टैंजा को आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। नेम द पोइम एंड द पोइट, पोइट और पोइम का नाम बताना। तो पोइम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, पोइट का नाम है जॉन किट। इसमें दोनों चीज़ पूछी गई हैं। व्हाट डज द वर्ड मोरो मीन्स इन द पोइम मॉर्निंग और टुमारो?
जो पोइम है उसके अंदर जो मोरो वर्ड यूज़ किया गया है किसके लिए है, तो मोरो का मतलब होता है टुमारो। वैसे मॉर्निंग भी होता है, लेकिन इस जो यहाँ पे जो पोइम है उसके अंदर इसका मतलब है टुमारो, आने वाला कल। व्हाट टाइप ऑफ डेज डज द पोइट टॉकिंग अबाउट, किस टाइप के दिनों की जो है पोइट यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ग्लोमी डेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट बाइंड्स अस टू द अर्थ, क्या चीज़ें जो हैं हमें पृथ्वी से बांधती है, ए फ्लोरी बैंड, ए फ्लोरी बैंड जो है हमें पृथ्वी से बांधती है। व्हाट डेर्थ इज पोइट टेकिंग अबाउट, जो डेर्थ क्या है, किसके बारे में जो है पोइट जो है कभी बात कर रहे थे, तो नोबल नेचर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई भी 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है इसमें पहला, वाई डू यू थिंक दैट द पोइट हैज़ यूज्ड द एक्सप्रेशन सोर क्रीम टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल, आप किस तरीके से सोचते हैं कि जो एक्सप्रेशन थी सोर क्रीम यानी कि जो खट्टी क्रीम है, जिसकी सहायता से जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आंसर है सोर क्रीम हैज ए डल एंड पेल कलर, जो सोर क्रीम होती है इसका जो कलर होता है वो डल होता है, फीका होता है, और पेल कलर होता है। द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इंडिकेट्स दैट द क्लासरूम इज ए डल एंड ग्लोमी प्लेस, सेम उसने जो है क्लास के लिए ये वर्ड यूज़ करें, क्योंकि जो क्लासरूम था वो भी बिल्कुल जो है डल था, बिल्कुल नीरस था, फेडेड था, जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं थे, दीवार जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, खराब थी। ए क्लासरूम इज मेंट टू बी प्लेस वेयर स्टूडेंट्स रिसीव इनलाइटमेंट बट दिस क्लास विच इज ए स्लैम नॉट ब्राइट और प्लीजिंग टू द आई, ज़्यादातर जो क्लास होती हैं वो अच्छी होती हैं, जिनके अंदर अच्छी लाइट आती है, पढ़ने को अच्छा मिलता है, लेकिन जो ये क्लास था, ये क्लासरूम था, ये झोपड़ियों यानी कि स्लम का मतलब होता है झोपड़ियों के अंदर था, इसके अंदर न तो अच्छी सी लाइट थी और न ही जो आँखों को जो है साफ उनको दिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ इन द पोइम कीपिंग क्वाइट, क्या आप सोचते हैं कि जो पोइट हैं वो एडवोकेट करते हैं, दर्शाते हैं टोटल इनएक्टिविटी को एंड डेथ इन पोइम कीपिंग क्वाइट के अंदर, तो नो द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, नहीं जो पोइट है वो टोटली जो है इनएक्टिविटी और डेथ को जो है एडवोकेट नहीं करते हैं। इन फैक्ट ही सेज व्हाट आई वांट शुड नॉट टू कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी वो कहते हैं कि मैं जो है मैं चाहता हूँ आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, मैं जो है टोटल जो इनएक्टिविटी है इसके लिए कन्फ्यूज नहीं हूँ। ही डिस्क्राइब्स द पीपल वॉकिंग पीसफुली डूइंग नथिंग, किस तरीके से लोग जो है पीसफुली आराम से चलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ही वांट्स यूज टू इंट्रोस्पेक्ट विच कैन हैपन ओनली व्हेन वन इज लाइव एंड कॉन्शियस, ठीक है, वो चाहते हैं कि चारों तरफ जो है लोग जिंदा रहें, घूमते रहें, कॉन्शियस का मतलब होता है होश में रहें सॉरी। He wants people to live but just take a moment of silence and conscious of themselves and their actions, वो चाहते हैं कि लोग थोड़ी देर के लिए एक बार रुकें, समझें और जो साइलेंस रहें, और कॉन्शियस का मतलब क्या होता है होश में रहें, और जो देयर एक्शन जो है उनको अच्छे से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ आंट जेनिफर टाइगर, जो आइडिया था यहाँ पे जो आंट जेनिफर टाइगर जो पोइम थी उसका सेंट्रल आइडिया बताना है। तो आंसर है, इन दिस पोइम एंड्रेनी रिच एड्रेसेस द इशू ऑफ द मेल डोमिनेशन, यानी कि जो एंड्रेनी जो रिच है वो एड्रेस कर रही हैं किस इशू को, मेन डोमिनेशन को। मेल डोमिनेशन का मतलब होता है पुरुष प्रभुत्व जो है प्रभुत्व का, यानी कि आदमियों की जो है प्रभुता है, यानी कि आदमियों की ज़्यादा जो है वैल्यू है। द पोइम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रगल्स एंड द कन्फ्लिक्ट्स ए वुमेन हैज़ टू गो थ्रू ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी, किस तरीके से जो लेडीज़ हैं वो स्ट्रगल करती हैं, जो मेल प्रधान आदमी प्रधान जो समाज है उसके अंदर औरतों को क्या क्या सहना पड़ता है। आंट जेनिफर द प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है नायक या प्रवक्ता या समर्थक है। आंट जेनिफर जो समर्थक है इज द सिंबॉलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर विक्टिम्स ऑफ अपोरेशंस, देखिए अपोरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, यानी कि किसी से पीड़ा मिली हो, जो किसी के द्वारा पीड़ित हो। एट द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्चल सिस्टम, किस तरीके से जो औरतें हैं वो प्रताड़ित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो मेल जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो अपना सिस्टम है इसके अंदर। द पोइम इलस्ट्रेट्स द पोइट्स
feminist concern by presenting the wild, exotic, powerful tigers embroidered by Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer's himself। किस उसने जो है इस पोइम को इसलिए लिखा है, उसमें दिखाया गया है किस तरीके से जो टाइगर है वो पावरफुल है, जंगल में घूमता रहता है, किससे डरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन नंबर 12 ने आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। आपको 80 से लेकर 100 वर्ड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है हाउ डज डेरी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मिस्टर लैम। किस तरीके से जो डेरी है वो अट्रैक्टेड हो गए मिस्टर लैम की तरफ, एक्सप्लेन करना है इसको। तो आंसर है डेरीज फेस गोट बर्नड विद एसिड। जो डेरी का जो फेस था वो जल गया था एसिड के द्वारा। इट लुक्स अगली, वो जो है गंदी दिख रही थी, अगली का मतलब होता है भद्दी दिखना। पीपल डिसलाइक हिम एंड अवॉइड हिम। लोग उसको पसंद नहीं करते थे और उसको नकारते थे। सो डेरी आल्सो अवॉइड्स पीपल एंड लाइक टू रिमेन लोनली। और डेरी भी जो था वो भी क्या करता था, लोगों को अवॉइड करता था और अकेला रहता था। ही गोज टू मिस्टर लैम्स गार्डन होपिंग दैट इट वुड बी एम्प्टी बट देयर ही कम्स अक्रॉस मिस्टर लैम। वो मिस्टर लैम के जो है गार्डन में गए, उसको लगा कि वहाँ पे कोई नहीं होगा, वहाँ पे खाली होगा। ही वांट्स टू अवॉइड हिम। वो जो डेरी थे वो मिस्टर लैम को वहाँ पे देखते हैं और उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट मिस्टर लैम टॉक्स टू हिम इन द काइंड मैनर। बट जो लैम थे, मिस्टर लैम, वो उनके साथ एक दयालुता के भाव में बातें करते हैं। ही डज नॉट इवन मेंशन हिज फेस। उनको जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते हैं कि उनका जो फेस है वो अगली है। ही वेलकम्स डेरी टू हिज गार्डन। वो जो डेरी को अपने जो गार्डन है उस पर उनको इन्वाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं। ही टेल्स डेरी दैट आउटर अपीयरेंस इज नॉट ए मच इंपॉर्टेंस। यानी कि वो बताते हैं डेरी को कि जो बाहर की जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। द रियल ब्यूटी इज़ विद इन मैट स्प्लिट। जो आदमी की जो आत्मा है उसकी जो वो है रियल ब्यूटी है, उसके अंदर अच्छे जो है भाव विचार होने चाहिए। दिस प्लीज इज डेरी सो ही ड्रा टूवर्ड्स द मिस्टर लैम। इसलिए जो है जो डेरी थे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं लैम की तरफ उनके अच्छे स्वभाव को देख के। इसी के और में देखिए यहाँ पे और में एक और क्वेश्चन दिया गया, इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। और में क्वेश्चन क्या है ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डिड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। यानी कि जो महाराजा था उसने क्या किया, जो जितने टाइगर की उनको जरूरत थी मारने के लिए उसके राज्य में ख़त्म हो गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। ही गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल द महाराजा आस्क्ड हर दी वांट्स टू फाइंड ए सूटेबल गर्ल्स फॉर हिम टू मैरी। यानी कि उसने अपने राज्य के सारे जो शेर थे टाइगर थे वो मार दिए थे। अब उसको एक और चाहिए थे ताकि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है जितने टाइगर उसके मारने हैं उनको पूरा कर सके। तो उसने दीवान को कहा कि मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की जो मेरे लिए सूटेबल हो वो ढूंढ के दे। ए सूटेबल गर्ल फॉर मैट्रिमोनियल अलायंसेज वुड बी वन हु वुड नॉट ओनली कम फ्रॉम ए रॉयल फैमिली बट आल्सो बिलोंग्स टू ए स्टेट विच ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। यानी कि वो लड़की ऐसी जगह से होनी चाहिए जो बड़ी हो, रॉयल फैमिली की हो और उसके जो उसका जो राज्य हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर की जो संख्या है वो होनी चाहिए। एज प्रतिबंधापुरम हैड नो मोर टाइगर्स। जो प्रतिबंधापुरम था उसके अंदर टाइगर ज़्यादा नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। ए प्रोविंस दैट बिलोंग्स टू हिज फैमिली विद हिज फादर इन लॉ वुड certainly provide him with the opportunity to kill more tigers and reach his aim to killing 100 tiger। और जिससे वो शादी करेगा तो उसमें उसके जो फादर इन लॉ हैं, जो उसके ससुर हैं, वो उनको आज्ञा दे देंगे कि मेरे राज्य के अंदर जो टाइगर है उनको आप मार सकते हैं, जिससे उसका जो 100 टाइगर मारने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आपको कोई भी 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आइस प्रोग्राम। जो आइस प्रोग्राम्स था स्टूडेंट्स का, उसका क्या एम था, क्या उद्देश्य था। तो जियोफ ग्रीन स्टार्टेड द प्रोग्राम। जो जियोफ ग्रीन था उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। स्टूडेंट ऑन आइस फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स बिकॉज ही वांटेड टू लीव देम एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर प्लैनेट। जिसकी सहायता से जो स्टूडेंट को जो अपना प्लैनेट है, ग्रह है, उसकी वैल्यू का पता चले। स्टूडेंट बीइंग द फ्यूचर जनरेशन, स्टूडेंट जो है भविष्य है अपना। नीड्स टू टेक ए क्लोजर लुक एट द डिप्लीटिंग इन्वायरमेंटल सिचुएशन, ताकि उनको दिखाया जा सके कि किस तरीके से जो अपना इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो डिप्लीट हो रहा है, खराब हो रहा है। दे कैन पुट देयर एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। वो किस तरीके से जो है एफर्ट कर सकते हैं अपनी जो सोसाइटी है उनको चेंज करने के लिए। ही वांटेड टू गिव द स्टूडेंट्स हैंड्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट विल
enable them to understand the shape and future of the world as policy maker, कि वो किस तरीके से जो उनके हाथ है स्टूडेंट के, वो किस तरीके से जो अपना उनका फ्यूचर है और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको अच्छे से अपने जो पृथ्वी है इसको बचा सकते हैं, अपने जो उनके जो अच्छे जो विचार हैं उनको सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्ली डिफाइन फर्स्ट डे कवर, चार्ली ने किस तरीके से जो पहले दिन था उसको डिफाइन किया। द फर्स्ट डे कवर रिप्रेजेंट्स ए कनेक्शन टू द पास्ट एंड द मीन्स ऑफ स्केपिंग द प्रेजेंट, उसने जो है दिखाया कि किस तरीके से जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है किस तरीके से दूर चला जा रहा है, उन दोनों का आपस में जो कनेक्शन दिखाया। चार्ली सीज इट एज ए वे टू स्केप द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड फाइंड्स ए सिंपलर मोर पीसफुल एग्जिस्टेंस, किस तरीके से जो लाइफ के अंदर जो प्रेशर है उसको कम करें और कम करने के बाद किस तरीके से सिंपली और शांति से जो है आप रह सकते हैं, किस तरीके से शांति मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद एनिमी, जो डॉक्टर सदाव था और उसकी जो पत्नी थी उन्होंने उस एनिमी के साथ, दुश्मन के साथ क्या किया, शत्रु के साथ। डॉक्टर सदाव एंड हाना फाउंड एन अनकॉन्शियस वाउंडेड वार प्रिजनर्स हु पोस्ड ए ह्यूज थ्रेट टू देयर ओवन सेफ्टी, कि वहाँ पे उनको जो एक बेहोश जो है वार प्रिजनर यानी कि लड़ाई में घायल एक उनको वार प्रिजनर मिलता है, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। हाउ एवर डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू गो विद द गट फीलिंग एंड ऑपरेट ऑन हिम, जो सदाव डिसाइड करते हैं कि वो इसको जो है, गट फीलिंग का मतलब होता है बिना डरे, वो उनको जो है उसका जो इलाज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ही सेव्ड हिज लाइफ, उसकी जो है लाइफ बचाते हैं। थ्रो इट वाज फॉर द टाइम बीइंग, थ्रो हाफ हार्टेडली बोथ टुक गुड केयर ऑफ द पेशेंट हेल्थ एंड अदर नीड्स, वो जो है उन दोनों की, वो दोनों जो है उसके अच्छे से केयर करते हैं और वो जल्दी जो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज इवान कॉल्ड इवान द ब्रेक, इवान को जो है इवान द ब्रेक्स क्यों कहते थे। बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल 3 टाइम्स, क्योंकि वो जेल से 3 बार भागा था। द प्रिजन गार्ड्स निकनेम्ड हिज इवान द ब्रेक, जो प्रिजन जो गार्ड था उसका जो निकनेम्ड था उन्होंने उसको इवान ब्रेक्स का नाम दिया। एट प्रेजेंट ही वाज ए सोलिटेरी सेल इन ऑक्सफोर्ड प्रिजन, अभी जो वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के अंदर जो है सोलिटरी जो सेल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको जो है करेक्ट आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, जिटिल का सा वाज विक्टिम ऑफ, जिटिल्स का जो है विक्टिम था, किसका था, रेसिशियल प्रीजुडिस का, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, बामाज एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट ए, तो बामाज का जो बड़ा भाई था वो कहाँ पे स्टडी कर रहा था, यूनिवर्सिटी में, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ जैक्स वाइफ इज, जो जैक की वाइफ थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था लेयर, ठीक है, यहाँ पे सी साइलेंट है, इसको बोलते हैं लेयर, क्लियर नहीं बोलेंगे, लेयर बोलेंगे, सी साइलेंट है यहाँ पे। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आपको जो है पोइम का नाम बताना है, जो आंट जेनिफर जो टाइगर थे उसके जो है पोइट का क्या नाम है, ठीक है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो पोइम है, पोइम का नाम है द आंट जेनिफर्स टाइगर, उनका जो है उनके पोइट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है और आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अच्छी अगर वीडियो आपको लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।